रूस यूक्रेन युद्ध को अब 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। तब से लेकर आज तक ये जंग आज भी जारी है। हालांकि कई बार बड़े स्तर पर इस युद्ध पर विराम लगाने की पहल की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की बागडोर संभाली है, कहा जा रहा है कि ट्रंप इस जंग को रुकवा देंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सफलता नहीं मिली है। कभी रूस यूक्रेन को जमकर आंखें दिखाता है, तो कभी यूक्रेन रूस को तबाह करने की धमकी दे देता है। ऐसे में अब यूक्रेनी राष्ट्रपति के एक बयान ने इस आग में घी डालने का काम कर दिया है। जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर जो कुछ कहा है, वो सभी के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसने दुनिया भर में एक नई चिंता पैदा कर दी है। जेलेंस्की हर बार पुतिन के खिलाफ बोलने से नहीं झिझकते हैं, लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ कह गए जिससे दोनों देशों के बीच विवाद और बढ़ सकता है। आइए जानते हैं कि हम यूक्रेनी राष्ट्रपति की कौन सी टिप्पणी की बात कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत खराब हो रही है और वो जल्द ही मर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक जेलेंस्की ने यूरोविजन न्यूज को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पुतिन अपनी आखिरी सांस तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं और उनकी चाहत सिर्फ यूक्रेन पर कब्जा करने तक की नहीं, बल्कि वो पश्चिम के साथ सीधा टकराव चाहते हैं। जेलेंस्की के बयान से पहले कई बार पुतिन की सेहत को लेकर अलग अलग अफवाह फैल चुकी है, जिनमें उन्हें कैंसर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों से पीड़ित बताया गया है। ऐसे में जेलेंस्की के बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि पुतिन को भी एडोल्फ हिटलर वाली बीमारी यानी पार्किंसन है। यूक्रेन युद्ध के बाद ये अटकलें और तेज हो गई हैं कि पुतिन मौत के करीब हैं और अपनी विरासत को मजबूत करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं। ये उनका रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहला भारत दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल रूस यात्रा के दौरान पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया था, जिसे पुतिन ने अब स्वीकार कर लिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस बात की पुष्टि की और कहा कि पुतिन के भारत दौरे की तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल उनकी इस यात्रा की तारीख का अभी खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में जेलेंस्की की ये भविष्यवाणी भारत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन 3 साल पूरे होने के बाद भी दोनों देशों के बीच जंग ने कम होने का नाम नहीं लिया है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक 2024 के अंत तक 63 लाख यूक्रेनी शरणार्थी यूरोप में रह रहे हैं। 12 लाख जर्मनी में, 9 लाख पोलैंड में, 3.9 लाख चेक रिपब्लिक में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, 12 लाख यूक्रेनी शरणार्थी रूस में भी रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार यूक्रेन में 40,000 से अधिक नागरिक मारे गए। यूक्रेन युद्ध के कारण लाखों लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फरवरी की शुरुआत में कहा था कि इस युद्ध के कारण 45,000 सैनिक मारे गए। वहीं उन्होंने दावा किया कि 3,90,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई। इन आंकड़ों की माने तो अब तक दोनों तरफ से 4,75,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस जंग से जान माल की हानि के अलावा कोई भी लाभ किसी को नहीं हुआ। बहरहाल जेलेंस्की की ये भविष्यवाणी आगे क्या रंग लाती है, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि दोनों देशों के बीच जंग का कोई हल जरूर निकालना होगा, वरना और तबाही मच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।